मैं पूछना चाहता हूं देशवासियों, अगर कल को यही हाल जो बांग्लादेश में हुआ भारत में यही हाल होगा तो यहाँ का प्रधानमंत्री कहाँ जाएगा भागकर? आप लोग कहाँ जाएगा? इसलिए खड़े हो जाओ, इस लड़ाई को लड़ो। इससे अच्छा तो हम मौत आ जा, मर जा, लेकिन हम लड़ते लड़ते मरेंगे, डर कर नहीं मरने के, पीछे हट कर नहीं मरने के। इसको उन गरीबों को, दलितों को, हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हमारी सरकार चुप। सबको इकट्ठा होकर 15 तारीख से और ढाका बांग्लादेश की तरफ कूच करना चाहिए और हम हो सकती है कि हम वहाँ इलाज कर देंगे उसका और वहाँ अपना तिरंगा झंडा फहरा के अपने देश को देश के साथ मिलाने का काम करेंगे, उन्हें सुरक्षित करने का काम करेंगे। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को सत्ता सौंपी गई है, लेकिन बीच अंतराल में इसके वहाँ पे जो हिंदू रह रहे थे या गैर मुस्लिम लोग रह रहे थे उनके साथ में जिस तरह के अत्याचार जो है विश्व पटल पर देखने को मिले हैं, उसकी प्रतिक्रिया हमारे देश में भी आनी शुरू हो गई है। न केवल प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, सहारनपुर जनपद में हिंदू नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 15 अगस्त में यह दावा करने का कार्य किया है कि मैं अखंड यात्रा हिंदुस्तान से पड़ोसी देश बांग्लादेश तक करने का पद यात्रा करने का कार्य करूंगा। उन्होंने नारा भी दिया है, भारत का नारा है, बांग्लादेश हमारा है। दलित हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से वे काफ़ी खिन्न हैं और आक्रोशित भी हैं। यात्रा का संबंध कैसे रहेगा, यात्रा की परिपूर्ति कैसे की जाएगी, यात्रा कहाँ से शुरू की जाएगी और 15 अगस्त ही क्यों इसके लिए चुना गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं और तिरंगा जो है बांग्लादेश के ढाका में कैसे लहराया जाएगा इस पर भी बातचीत की जाएगी। और इनका कहना यह है कि जो अखंड भारत में जो फिर से बांग्लादेश को जो है मिलान किया जाएगा, इस तरह की जो है इनकी विचारधारा है। इसके विचारधारा को जो कैसे पूरा करेंगे, बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खुद वीरेंद्र गुज जी। वीरेंद्र गुज जी, आपका जे में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त नज़दीक आ गई है, आपने अपनी आवाज़ फिर से बुलंद करने का कार्य किया है। तमाम लोगों में बात रहती है कि वीरेंद्र सिंह जो है कुछ ना कुछ शुरुआत करके रखते हैं, कुछ ना कुछ बातें उठा के रखते हैं, कोई ना, चाहे वो आंदोलन की बात हो या किसी के जो है मान सम्मान की बात हो। लेकिन इस बार जो है आपने पड़ोसी मुल्क जो है बांग्लादेश में जो है तिरंगा लहराने की बात की और 15 अगस्त में सहारनपुर से मेरठ और मेरठ से जो है ढाका तक की आपने जो है विचारधारा बनाई है, पद यात्रा के लिए आपने विचार किया है। कैसे इसकी शुरुआत की जाएगी? देखिए, ये तो अचानक बांग्लादेश का जो वाक़या हुआ है अचानक हुआ है, नहीं तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, पूरा देश आज़ादी के जश्न को मनाने का काम करता है। हर साल हम मनाते हैं, यहाँ अपने कार्यालय पर झंडा लहराते हैं। लेकिन अब की बार जो एक ऐसा अचरज, अचंभा और इतना बड़ा दुख बांग्लादेश की घटना को देख के पूरा देश स्तंभ हो गया, पूरा देश खिन्न हो गया, क्रोध में आ गया। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा कि हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी है, विश्व गुरु जो पूरी दुनिया में माना जा रहा है, लेकिन वो देश जिसे हमने बनाया, पाकिस्तान से तोड़ के, जब पाकिस्तान के वहाँ जुल्म अन्याय हो रहा था, उसको उनका सहयोग करके उसको अलग राज्य का दर्जा दिलवाया, हमारे पाड़े हुए लोग, और वहाँ इतना बड़ा जुल्म, वहाँ की प्रधानमंत्री को वहाँ से जान बचा के भागना पड़ा। और हमारे देश ने, क्योंकि हमारी संस्कृति रही है, जो हमारे शरण लेने की बात करता है तो उनके शरण देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, शरण दी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था कि उस प्रधानमंत्री को तो हमने अपनी शरण में बैठा लिया और वहाँ उसके समर्थक हमारे हिंदू भाई, खासतौर से उन गरीबों को, दलितों को, हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हमारी सरकार चुप। इससे खिन्न होकर हमने एक प्लान बनाई है
ये प्रोग्राम बनाया है कि हमारी सहारनपुर की क्रांति धरा रही है। 1822 में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली क्रांति सहारनपुर से शुरू हुई, तो हम सहारनपुर से घंटाघर शहीद भगत सिंह को नमन करके यहाँ से सुबह 8 बजे हम यहाँ से चलेंगे, गाड़ियों से चलेंगे और मेरठ हम मुजफ्फरनगर से होते हैं मेरठ पहुँच जाएंगे 10 बजे। वहाँ सुभारती यूनिवर्सिटी है और वहीं चौकी भी वहीं है पथिक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय, वहाँ मुझे मुख्य अतिथि उन्होंने बनाया है और वहाँ हम पहुँचेंगे और वहाँ से हम सभी लोग इकट्ठे होकर पद यात्रा लेकर हम ढाका की तरफ कूच करने का काम करेंगे। मैं सभी देशवासियों को, सभी उन लोगों को जो वाकई दर्द है जिनका, और ढाका में जाकर महा तिरंगा झंडा लहराने का काम करेंगे। और हम सरकार से मांग करते हैं कि उसको अखंड भारत का जो सपना है, अखंड भारत का सपने को पूरा करने के लिए बांग्लादेश को एक भारत का हिस्सा बनाया जाए, तिरंगा लहराया जाए और अपनी सरकार वहाँ स्थापित की जाए। वीरेंद्र सिंह आप जी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो मुझे भारत सरकार की आप बात कर रहे हैं, भारत सरकार जो इस पर मूक बनी बैठी है, और क्या आपको नहीं लगता भारत सरकार इसमें जो उचित कदम उठाएगी, या जो वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं जिसके विषय में आप जो है बड़े द्रवित हैं और बड़े परेशान हैं और यहाँ से जो है कुछ करने की आप बात कर रहे हैं, नहीं आपको लगता है कि मानवता के नाते या सामाजिकता के नाते जो सरकार को जो है वहाँ जो रह रहे जो अत्याचार जिन लोगों पर हो रहा है उनके लिए जो कोई ठोस कदम उठाएगा जिससे जो इस तरह के अत्याचार वहाँ पर ना किया जाए लोगों के साथ में? सरकार को उठाना चाहिए। बहुत हमारे देश में यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि वहाँ तुरंत कार्रवाई करें। सब लोग कर रहे हैं, उनका पुतला भी जला रहे हैं, सब कर लिया, तब भी सरकार के जूं तक नहीं चल रही है, जूं तक। और कमाल तो इस बात के हैं, अभी अखबार था 3 दिन पहले मैं देखा अखबार अमर उजाला, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जो हिंदुत्व का योद्धा है, उन्होंने अखबार में ये कहा कि वहाँ जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, दलित हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, और विपक्ष चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहा है। मुझे हैरानी इस बात की है, तो विपक्ष पर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हो? आपके हाथ में ताकत है, आपको तुरंत सेना भेजकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। ये सरकार का काम है। तो सरकार इस पर जो जिस तरह की कार्रवाई नहीं करना चाह रही, हमारी समझ में नहीं आ रही। क्या सरकार चाहती है कि हिंदू मुसलमान ऐसे ही लड़ते रहें और देश में आपस में एक ऐसा माहौल तैयार हो, भारत में भी ऐसा माहौल तैयार हो कि हम एक दूसरे का मुंह देखना ना चाहें, एक दूसरे को मारने के पीछे लग जाएं? ये ऐसी मनसा जो भारत की हो रही है, भारत सरकार की हो रही है, इसका तो मुझे तो बड़ा दुख है इस बात का। इसलिए हमने निर्णय लिया। हिंदुत्व की जो है बात करने वाली, हिंदुत्व की रक्षा या हिंदुत्व के मुद्दे पर जो है देश पर राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब ऐसे मौके पर जब जो है अत्याचार हो रहे हो, चाहे हमारे देश के अंदर हो रहे हो, देश के पड़ोसी देश में बांग्लादेश में हो रहे हो, या अदरवाइज कहीं भी हिंदुओं पर जो है कोई अत्याचार, गैर मुस्लिम लोगों पर अत्याचार हो रहे हो, ऐसे में हिंदुत्व की रक्षा करने वाली, पोषकता देने वाले, संरक्षण देने वाली जो है सरकार जब मूक बैठ जाती है, क्या लगता है किसी के दबाव में सरकार है? दो ही बात हो सकती हैं, या तो अमेरिका के दबाव में है, कोई ताकतवर शक्ति इनके पीछे है कि आप इसमें कुछ नहीं करना, या तो दबाव में है। कत्लेआम मचा हुआ है। हाँ, कत्लेआम, भाई साहब, कत्ल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को हमारे सामने उठा के खींच कर लेके और वहाँ उसका बलात्कार कर दें, इससे अच्छा तो मौत अच्छी। आप देख नहीं सकते, दुनिया उसको देख ली, रोना आता है। जिस तरह की पिक्चर रही है सोशल मीडिया पर जो है गूंज रही है, घूम रही है, लोग बाग तमाम जो है हाथों में जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देख रहे हैं, वो देखने लायक नहीं है, उल्टी लाशें लटकाई जा रही हैं, तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या सरकार के जो है मूक रहना है, ट्वीट पे ये कह देना कि जो है आप सत्ता संभालिए और जो है शांति व्यवस्था कायम रखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है, 900 साल तक गुलाम रहे हम, कुल 77 साल देश को आज़ादी हुई, कुल 77वां साल मनाएंगे, और 77वें साल में हम आपस में इतने घबराए हुए हैं
यहाँ लोग यूँ कह रहे हैं कि जिस तरह बांग्लादेश में हालात हैं, तो 10-15 साल में या 20 साल में हमारे भारत देश में यही हाल होगा। ये मतलब आवाज़ आ रही लोगों की। क्यों भाई, क्यों आवाज़ आ रही है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये जो सियासत कर रहे हैं लोग, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, मैं ये नहीं कह रहा सत्ताधारी तो है ही जो सरकार है, लेकिन कोई भी पार्टी हो देश में, ऐसे मामले में तो सबको खड़ा होना चाहिए। अगर मेरे साथ कोई जुल्म हो रहा है तो कल को आपके साथ भी कोई जुल्म होगा, ये सबके साथ होगा। इसलिए पार्टी को एक तरफ रख के, आपसी भेदभाव को एक तरफ रख के, हम सबको, पूरे भारतवासी को इकट्ठा होकर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। और वहाँ उनका अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने का, उनकी सुरक्षा करने का काम होना चाहिए था। ये पूरी मानवता के लिए बात है। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा। वहाँ मुसलमान के साथ भी अगर गड़बड़ हो तो उसका भी हमें हिफाजत करनी चाहिए। हम शक्ति हैं, ताकत है, भगवान ने ताकत दे रखी है भारत देश को। हमें जहाँ भी किसी के साथ, चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग के साथ जुल्म हो, हमें वहाँ खड़ा होना चाहिए। ये ईश्वर ने हमें ताकत दी है। लेकिन आज हम मुँह दृष्टि देख बैठे चुप, तो ये दुख है। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अब देखने की जरूरत नहीं है। कई दिन हो गए इस बात को, एक दिन नहीं है। वहाँ रोज अत्याचार बढ़ रहे, देखने की जरूरत नहीं। मैं अपने सभी साथियों से आपके माध्यम से कहना चाह रहा, 15 तारीख स्वतंत्रता दिवस का है, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ है। अगर आपको अपना देश को मजबूत रखना है, कायम रखना है, आज़ादी को कायम रखना है, तो हमें सबको इकट्ठा होकर 15 तारीख से और ढाका बांग्लादेश की तरफ कूच करना चाहिए। और हम वो शक्ति हैं कि हम वहाँ इलाज कर देंगे उसका, और वहाँ अपना तिरंगा झंडा फहरा के अपने देश को देश के साथ मिलाने का काम करेंगे, उन्हें सुरक्षित करने का काम करेंगे। किस तरह की तैयारी की गई है ढाका तक की यात्रा की? ढाका तक की यात्रा जो आप करने जा रहे हैं, पद यात्रा आप करने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी आपने की? यहाँ से सहारनपुर से चलेंगे। सहारनपुर भी क्रांतिकारी भूमि है। यहाँ से हम सब लोग गाड़ियों में चलेंगे, अपना रैला लेकर, जगह जगह हमारे साथ मिलते चले जाएंगे। और वहाँ मेरठ से हम कूच करेंगे। मैं मानता हूँ अगर उन लोगों में ज़मीर है, मेरे भारत देश के लोगों में ज़मीर है, जो रोज़ ज्ञापन दे रहे हैं, रोज़ पुतले जला रहे हैं, अगर उनके अंदर ज़मीर है, चाहते हैं सही वहाँ काम हो, सही उनकी हिफाजत हो, तो एकदम से इकट्ठे होकर और हज़ारों लाखों की संख्या में हम ढाका में बढ़ जाएं वहाँ से और तिरंगा झंडा लहरा दें, तो पूरी दुनिया में किसी के साथ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। ये हमें भारतवासियों को करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, इसमें कोई हिंदू की बात नहीं है, हमारे मुसलमान भाइयों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। क्योंकि जो अन्याय होगा, जो जुल्म होगा, वो सबके साथ हो सकता है। आज मेरे साथ हो रहा है तो कल को उनके साथ भी होगा, और वहाँ हो भी रहा है ऐसा। वहाँ कमाल तो इस बात की, सत्ता का झगड़ा सत्ता का, और ठीकरा फोड़ दिया हमारे हिंदुओं पर, ठीकरा फोड़ दिया हमारे मंदिरों पर। ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए दुख है बहुत बड़ा। इससे अच्छा तो हम मौत आ जा, मर जा, लेकिन हम लड़ते लड़ते मरेंगे, डर कर नहीं मरने के, हम पीछे हट कर नहीं मरने के। इस्कॉन जैसे मंदिर को ध्वस्तीकरण किया गया है, गौतम बुद्ध के जो मंदिर थे उनको ध्वस्तीकरण किया गया है, तमाम ऐसी जगह जो धार्मिक जगहें थी वहाँ पे जो उनका ध्वस्तीकरण करने का कार्य इस मौके पे किया गया। सत्ता का स्थानांतरण, सत्ता का तख्ता पलट है। ऐसा मानवता को जो है तार तार हो जाए, लाशें बिखरी पड़ी हों, सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हों। ऐसे में जो है द कश्मीर फाइल जो आई थी, पिक्चर आई थी, उसको वजह रू कांपने का काम उसमें किया था। केवल वो पिक्चर थी और ये यथार्थ में जब सामने आता है तो ऐसे में जो है वीरेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति जब निकल के चलते हैं, तो ऐसे में जो है क्या सरकारें भी आपका साथ देने का कार्य करेंगे? मैं तो कहता हूँ, आपने जम्मू कश्मीर की बात की, वही हाल वहाँ हुआ होगा। अब वो पिक्चर कह रही है, पिक्चर कह रही है, वही हाल, यही हाल वहाँ हुआ होगा। हमारे पंडित भाई अपने घर जमीन छोड़ के अपनी इज्जत बचा। आज जम्मू कश्मीर जो है हिंदू रहित प्रदेश, आज जब वहाँ 370 धारा लगा दी, तो क्या हमारे भाइयों को वहाँ बसाना नहीं चाहिए क्या? उन पंडितों को वहाँ घर में उनके बसाना चाहिए था। उनके मकान जमीन सब खाली पड़े हैं, बसाना चाहिए था। ये सरकार की कमियां हैं। मैं सरकार में रहते इस बात को कह रहा जी। अब भाजपा से ताल्लुक, भाजपा में हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पंडितों को बसना चाहिए था, आज वहाँ से खाली हो गए।
आज बांग्लादेश से खाली होंगे, कल को बंगाल से होंगे, कल को वहाँ से होंगे। कहाँ जाएंगे भाई हम? चलो यहाँ से शेख हसीना तो यहाँ भाग के आ गई हिफाजत के लिए। अगर कल को यहाँ हाल हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा प्रधानमंत्री कहाँ कौन से देश में जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ देशवासियों, अगर कल को यही हाल जो बांग्लादेश में हुआ भारत में यही हाल होगा तो यहाँ का प्रधानमंत्री कहाँ जाएगा भाग कर? आप लोग कहाँ जाएगा? इसलिए खड़े हो जाओ, इस लड़ाई को लड़ो और अपने अधिकारों के लिए, अपनी इज्जत और सम्मान के लिए, अपने उन भाइयों के लिए जिनका आज बुरा हाल है वो आपकी तरफ देख रहे हैं। तो चलो 15 तारीख से क्रांति दिवस, अखंड भारत क्रांति पद यात्रा के माध्यम से हम सबको बांग्लादेश की तरफ को कूच करना चाहिए और चैलेंज करके चलना चाहिए कि हम आ रहे हैं भाइयों, तैयार रहो तुम भी, और हम आपका सहयोग करेंगे और आपके लिए जान दे देंगे। पीछे हटने का कोई सवाल है ही नहीं। जो काम जो है सरकारों को करना चाहिए, जो काम जो है प्रशासन शासन को करना चाहिए, वो काम जो है आप जैसे लोगों को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकारों की जो इस तरह की जो कमियाँ, जो सरकार का काम होता है संरक्षण देने का, सरकार ये संरक्षण नहीं दे पा रही है, मानवता तार तार हो रही है। तो ऐसे में जो है एक आम आदमी पद यात्रा करे, क्या करें? क्या करें? इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? जो काम सरकार का है सरकार को करना चाहिए। सारी सेना है, ताकत है, हर चीज़ है। अगर वो चाहे तो 5 मिनट का सवाल। सरकार से मतलब ये बांग्लादेश में भी अपनी सरकार है, वो भी चाहे तो जो है वो जाए वहाँ पे इस तरह मानवता को जो है, जो मानवता को तार तार कर दिया। अरे भाई ऐसा तो जुल्म कहीं हुआ ही नहीं, हमारे सामने हो रहा है। जब ये हम पहले इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को देख रहे, जब हमारे सामने हो रहा तो हम क्या करें? आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे हम तो मरने के लिए तैयार हैं और मारने के लिए तैयार हैं और हम पूरी तरह से तैयार होकर चलेंगे यहाँ से। वीरेंद्र सिंह जी, सवाल लाजमी हो जाता है ऐसे जब आप कदम उठा रहे हैं, पद यात्रा की आप बात कर रहे हैं, अखंड भारत की बात कर रहे हैं और जब बांग्लादेश को साथ में मिलाने की बात कर रहे हैं, झंडा लहराने की बात आप वहाँ पे कर रहे हैं ढाका में, तो क्या भारत सरकार आपको सपोर्ट करेगी, आपका सहयोग करेगी? ऐसे में मैं तो आपके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ भारत सरकार को भी, और जो विपक्षी पार्टियां हैं अपने विवादों को छोड़ के, अपनी छोटी मोटी बातों को छोड़ के, अपनी राजनीति को छोड़ के मानवता को बचाओ, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाओ जो वहाँ तार तार हो रही, अपने उन मंदिरों को बचाओ जिनके लिए हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान कर दिया, शहीद हो गए, हजारों लाखों करोड़ों लोग शहीद हो गए इस देश को आज़ाद कराने में। और आज हम फिर गुलामी की तरफ को भाग रहे हैं। तो फिर सारी पार्टियों को, सारी सरकारों को, सभी लोगों को, जाति धर्म के लोगों को मैं कहना चाह रहा, मैं सबको कहना चाह रहा, उठो, खड़े हो जाओ। अगर रहना चाहते हो, बसना चाहते हो, नहीं तो ये राजनीतिक पार्टियां आपको लड़ा कर मरवाएंगी और आपका कुछ नहीं होने वाला। फिर छिन्न भिन्न होने की तैयारी पे है। बहन बेटी की इज्जत मेरी जाए या आपकी जाए, किसी की भी जाए, वो सब हमारी बहन बेटी है। उसे बचाने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए 15 तारीख को, 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2024 को मेरठ क्रांति धरा से इस क्रांति का आगाज होगा और इस आगाज में आप सबका सहयोग और सबका साथ चाहिए तो हम सब इसमें कामयाब होंगे। कोई रोकने वाला नहीं है। ये थे वीरेंद्र सिंह जी का कहना है कि जो है ढाका तक की यात्रा होगी, किसी कीमत पर जो है कदम वापसी नहीं लौटेंगे और झंडा फहराया जाएगा और बांग्लादेश को जो है पुणे भारत में मिलाने का ये बात कह रहे हैं। आने वाला समय क्या होगा, भविष्य में जो है कितना ही अपनी बात पे काबिल रहते हैं और कितना अपनी बात पर जो है काबिज रहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। भारत सरकार का जो है इस प्रयास को जो है कैसे ले आता है, क्या भारत सरकार सहयोग करेगी? जो मानवता वहाँ पर जो तार हुई है और उस पर कहीं ना कहीं लोगों में यह खिन्नता बनी है। लोग बड़े दुखी हैं इस चीज़ को लेकर। सरकार की तरफ जो हमारी नुमाइंदगी करती है उसकी तरफ जो ताक लगाए हुए देख रहे हैं कि चाहे भारत सरकार इसमें कुछ पहल करे और ऐसा कोई रिजल्ट आए जहाँ मानवता, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हालांकि जो वहाँ पर जो गैर मुस्लिम लोगों के साथ में अत्याचार किए जा रहे हैं, जैसा सोशल मीडिया माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखने में आ रहा है। तो वीरेंद्र सिंह जी ये यात्रा रहेगी, इसके लिए जो आपको जो है यात्रा आप शुरू करें, बहुत अच्छी बात है। और आपने बातचीत की, चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो इस विषय पे
ये प्रयास किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास आपको याद रखेगा और ये इतिहास रचने की बात शुरू होने जा रही है। आपका बहुत बहुत जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।